हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत। आर्मी एग्जाम्स के लिए मैथ्स की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और अभी तक मैं आपको 8 क्लासेस करवा चुका हूं और आज हमारी है 9वीं क्लास। जिन लोगों ने ये क्लासेस अभी तक नहीं देखी हैं वो लोग प्ले लिस्ट में जाकर इनको देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रथम 45 प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बराबर होता है n स्क्वायर। n की वैल्यू यहाँ पे है 45। टोटल कितनी संख्याएं हैं? 45। तो n बराबर है 45। तो यहाँ पे 45 का स्क्वायर, तो 45 का स्क्वायर अगर हम निकालेंगे तो 45 गुणा 45, अगर आपको स्क्वायर याद होगा तो 2025 इसका स्क्वायर होता है। यहां से अगर हम निकालें तो 5 पंजे 25, 5 चौको 20 और 2 22, 4 पंजे 20, 4 चौको 16 और 2 18, 5 2 8 और 2 10 और 2। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी नया फॉर्मूला आता है उसको आपको याद करना है और जो फॉर्मूले में पहले आपको बता चुका हूं अब मैं उनको थोड़ा जल्दी जल्दी आपको सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, बार बार मैं उनको अब नहीं बताऊंगा। आगे चलते हैं। इनका लासापा आपको निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं? गुणनखंड निकालते हैं। तो गुणनखंड निकालना मैंने आपको सिखाया था, 2 दूना 4 3 12। इसी तरीके से 24 के 2 दूना 4 दूना 8 3 24। 36 के 2 गुणा 2 3 6, 2 दूनी 4 3 12 3 36। और 40 के गुणनखंड होंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40। गुणनखंड निकालना मैंने आपको सिखाया था, वो आपने अब खुद से निकालने हैं। ठीक है, तो यहां से अगर हम कॉमन लें तो यहां से जो उभयनिष्ठ है, जो कॉमन है, एक 2 है, फिर ये वाला 2 है, इसके बाद ये वाला 2 है, इसके बाद ये 3 है और उसके बाद ये दोनों बच गए हैं। ठीक है, तो एलसीएम बराबर होगा, एक ये वाला 2, फिर ये वाला 2, फिर ये वाला 2, फिर ये 3, फिर ये जो बच गया है 3 गुणा 5। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 3 72 और 72 गुणा 5, 5 दूना 10, 5 7 35 और 1 36। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो लोग शुरू से क्लास में बने हुए हैं वो लोग चीजों को समझ पा रहे होंगे और जो लोग नए हैं वो लोग पहले पुरानी क्लासेस एक बार देख लें। आगे बढ़ते हैं। इसको आपको भिन्न में बदलना है। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए, परसेंट का मतलब क्या होता है? 1/100। तो 12.5% बराबर होगा 12.5 गुणा 1/100। अगर हमें यहां से दशमलव हटाना है तो मैंने आपको बताया था दशमलव के बाद कितने अंक हैं, ये आपको गिनने हैं। कितने हैं? 1। तो यहाँ पे 1 के आगे 1 जीरो लगा के इसको हम गुणा और भाग दोनों ही कर देंगे। इसके बट्टे में है 1। जैसे ही हम इसका गुणा यहां करेंगे तो इस जीरो से इसका दशमलव हट जाएगा और यहाँ पे बचेगा 1। तो यहाँ पे बच गया है 125 अपॉन में आपका है 1000। ठीक है, 25 से ये कटेगा, 25 से कटेगा ये 5 बार, 25 पंजे 125, 25 से 100 कटेगा 4 बार और 25 जीरो को 0। फिर 5 एकम 5 और 5 अठा 40, यानी 1/8। ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा सा अब हम जल्दी जल्दी चलेंगे क्योंकि काफी चीजें मैंने पिछली वीडियो में सिखा दी हैं, तो अब थोड़ा सा हम स्पीड बढ़ाएंगे। अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो क्वेश्चन को, सॉल्यूशंस को सीखिए और उसके बाद उनको अप्लाई कीजिए। हो सकता है थोड़ा सा आपको मेरे साथ शुरू में थोड़ा सा नीरसता लगे, लेकिन धीरे धीरे जब आप हैबिचुअल होंगे तो आप चीजें समझ रहे होंगे और खुद से ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। संपूरक कोण के अनुपात में है, कोण ज्ञात कीजिए। देखो संपूरक कोण क्या होते हैं? संपूरक कोण इनका योग होता है कितना? 180 डिग्री। अगर x एक कोण है तो इसका संपूरक मान लीजिए y डिग्री है। इन दोनों का योग कितना होता है?
180 डिग्री। अनुपात को हम ऐसे लिख सकते हैं 3x और इसको हम लिख सकते हैं 2x। तो यहाँ पे पहला कोण आपका है 3x, दूसरा कोण आपका है 2x और संपूरक में 180 डिग्री बराबर 180 डिग्री के 3 और 2 5x बराबर 180 डिग्री और x बराबर आपका होगा 180 बटे 5, 5 3 15 और 5 छक्का 30, यानी x बराबर कितना आया है 36 डिग्री। x की वैल्यू 36 आई है तो 3x कितना होगा 3 गुणा x, 3 गुणा x की वैल्यू है 36 बराबर 108। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसको आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, जिनका योग 180 होगा। देखो इनका योग 180 नहीं होगा, इनका 180 है, इनका 90 है, इनका 174 है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था संपूरक कोण। अगर आपको कोटि पूरक कोण निकालना है, कोटि पूरक कोणों का योग कितना होता है, कोणों का योग बराबर 90 डिग्री, यानी x प्लस वाई बराबर कितना होता है 90 डिग्री। इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ये नई चीज है, इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 10 पेन का विक्रय मूल्य 11 पेन के क्रय मूल्य के बराबर है, लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया है। 10 पेन का विक्रय मूल्य बराबर है 11 पेन के क्रय मूल्य के। अगर हम इनको पक्षांतर करें तो यहां बचेगा एसपी और यहां से सीपी उधर जाएगा, अपॉन में सीपी बराबर 11 पहले से है, 10 इधर जाएगा तो भाग में। तो एसपी आपका है 11, सीपी आपका है 10, इनके बीच का डिफरेंस है 1। तो सीपी अगर छोटा है तो प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट आपका है 1। और प्रॉफिट परसेंट अगर हम निकालें तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 बराबर प्रॉफिट 1 है, सीपी आपका है 10 इंटू 100। इससे ये कटेगा 10 बार बराबर 10%। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। एक कार की चाल 108 किलोमीटर पर घंटे की है, तो उसकी चाल मीटर पर सेकंड में क्या होगी। देखो मैं बेसिक से आपको पहले भी बता चुका हूं, जब हम किलोमीटर से 108 जब हम किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाते हैं, किलोमीटर पर हावर से मीटर पर सेकंड में जाते हैं, तो हम इसको गुणा करते हैं 5/18 से, गुणा 5/18, इसके बट्टे में 1, 18 छक्का 108 और 6 पंजे 30, तो 30 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम यहां से किलोमीटर पर हावर में जाते हैं तो इसको गुणा करते हैं 18/5 से। बाकी बेसिक से मैं आपको पहले बता चुका हूं, अगर आप लोगों ने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो आप वहां पे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इनका आपको माध्य निकालना है। सबसे पहले हम इनको आरोही या अवरोही या इसको हम बोल सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे। तो सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा यहाँ पे है 24, उसके बाद आपका है 25, फिर एक और 25 है, उसके बाद आपका है 25, फिर है आपका 27 के बाद 29, फिर आपका है 30, फिर आपका है 32, फिर आपका है 35। तो जब हम माध्य निकालते हैं या मीडियन निकालते हैं, इनमें बीच की संख्या क्या होती है, मीडियन होती है। जब विषम संख्या होगी, विषम संख्या में अगर पद होंगे, पदों की संख्या गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये विषम संख्या में नहीं है। अगर यहाँ पे 9 पद होते, मान लीजिए यहाँ पे एक और होता 36 होता, तो 9 पद होते तो इनकी बीच की संख्या 1 2 9 का आधा 4.5, यानी 4 के बाद की संख्या, ये वाला क्या होता, मीडियन होता। जो बीचों बीच में होती जो संख्या वो क्या होती, मीडियन, अगर पदों की संख्या विषम होती। लेकिन पदों की संख्या यहाँ पे सम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पद हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो बीच के 2 पद होंगे, जो बीचों बीच में 3 यहाँ छूटे हैं और 3 यहाँ छूटे हैं, जो बीचों बीच में 2 पद हैं, इनका हम क्या करते हैं, इनका हम माध्य निकाल लेते हैं 29/2, इनका हम एवरेज
निकाल लेते हैं। इन दोनों को अगर जोड़ेंगे 56/2 यानी 28। 28 इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। इस यहाँ पे आपको x माइनस 1 की वैल्यू निकालनी है। 3x माइनस 13 बराबर 14 है। अगर हम इसको पक्षांतर करें 3x बराबर 14, यहाँ पे माइनस का है उधर जाएगा प्लस का 13, तो 3x बराबर होगा 27 और x बराबर 27/3। ये गुणा में था, वहां जाएगा तो भाग में, 3 से कटेगा 9 बार। x की वैल्यू कितनी है 9, तो 9 ऋण 1 यानी 8, ऑप्शन नंबर बी। शंकु का आयतन क्या होता है, ये शंकु है, ठीक है, ये आपका क्या है शंकु। यहां से यहां तक इसमें होती है रेडियस यानी त्रिज्या, ये इसकी होती है ऊंचाई, और ये साइड में इसकी होती है एल यानी स्लांट हाइट। इसको हम बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। तो इसमें पूछा है आयतन, तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी 1/3 स्क्वायर वाला होगा ये वाला, ऑप्शन नंबर डी। इसका घनमूल आपको निकालना है। मैंने आपको पहले ही बताया था 1 से लेकर 15 तक आप क्यूब याद कीजिए। क्या याद कीजिए, क्यूब यानी घन। तो ये होता है 12 का घन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप इसको गुणनखंड से निकाल सकते हैं, 17, 28। सम संख्या है तो 2 का भाग जाएगा, 2 8 16, 2 छक्का 12, 2 चौको 8। उसके बाद 2 चौको 8, 2 3 6, 2 दूना 4, फिर 2 का 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, फिर से 2, 2 एकम 2, 2 0 को 0, 2 8 16, फिर 2 पंजे 10, 2 चौको 8, 2 27 दूना 54, फिर 3 का 3 9 27, फिर 3 3 9 और 3 एकम 3। इसका घनमूल अगर हम निकालते हैं 1728 बराबर होगा अंडर रूट 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कितनी 2 है 4 5 6, गुणा 2 गुणा 2, फिर गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो घनमूल निकालने के लिए 3 के जोड़े हम बनाते हैं 1 2 और 3, और यहां से इनको एक एक बार बाहर ले लेंगे। 2, यहां से भी 2, और यहां से भी, यहां से 3, तो 2 दूनी 4 3 12, ऑप्शन नंबर सी। बाकी अगर आप इनके घन याद करते हैं तो वो ज्यादा बेटर हो जाएगा, उससे आपका टाइम बचेगा। अगले क्वेश्चन में आप टाइम लगा सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन सामने है, सॉल्व करिए और आंसर अपना कमेंट कीजिए। यहां पे एक वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या r होती है और इसका व्यास क्या होता है d। व्यास यहां से यहां तक होता है और त्रिज्या यहां से लेकर यहां तक होती है। तो व्यास बराबर होता है, व्यास d बराबर 2 गुणा r यानी त्रिज्या। तो व्यास हमें दे रखा है 28 बराबर 2 गुणा त्रिज्या, 2 जाएगा उधर या 2 से यहीं से काट दो, 2 एकम 2, 2 चौको 8 बराबर r। त्रिज्या कितनी है 14 सेंटीमीटर। इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। मैंने पहले भी आपको बताया है वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर की वैल्यू कितनी आई है 14 गुणा 14, इसके बट्टे में 1, 7 से कटेगा ये 2 बार, तो 22 दूना 44 गुणा 14, 14 चौको 56, 14 चौको 56 और 5 61 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहां से आपको साधारण ब्याज निकालना है, तो एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी की वैल्यू है 6000, आर की वैल्यू है 6% और टाइम कितना है 2 वर्ष, तो 6000 गुणा 6 गुणा टाइम 2/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 6 दूनी 12 और 12 छक्का 72 और 1 जीरो यहाँ पे पहले से है, तो 720, ऑप्शन नंबर डी। तो जो लोग अब जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं, तो वो लोग इसका मतलब चीजों को समझ रहे हैं और सीख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। एक बहुभुज की 11 भुजाएं हैं, तो उसके विकर्ण ज्ञात कीजिए। आपको मैंने पहले ही बताया था, एक बहुभुज के विकर्णों की संख्या
बहुभुज के विकर्णों की संख्या बराबर क्या होती है? n माइनस 3 अपॉन में 2। यहाँ पे भुजाओं की संख्या, यहाँ पे जो n है, n बराबर होता है भुजाओं की संख्या। तो n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू है 11। तो 11 कोष्टक शुरू 11 माइनस 3 कोष्टक बंद अपॉन 2। तो 11 गुणा 11 में से 3 गया 8 बटे 2, 2 से कटेगा ये 4 बार यानी 44 भुजाएं। ऑप्शन नंबर सी। ए और बी का रेशियो आपको दे रखा है 5:7, 5:7। बी और सी का रेशियो आपको दे रखा है 3:4। ए बी सी का रेशियो आपको निकालना है। देखो यहाँ पे इसका गुणा पहले इसके साथ करते हैं और इसका गुणा इसके साथ और इसके साथ, ये मैंने आपको बताया था। 5×3 = 15 अनुपात 7×3 = 21 अनुपात 7×4 = 28। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी मैंने ये भी बताया था कि यहाँ पे अगर खाली है तो यहाँ 7 रखेंगे, यहाँ पे खाली है तो इसके बगल वाला यहाँ पे रख देंगे। 5×3 = 15 7×3 = 21 7×4 = 28। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30% ऑफ 140, 30% का 140 बराबर x प्रतिशत का 840। तो 30% यानी 30/100 गुणा 140 का मतलब गुणा बराबर x/100 गुणा 840। यहां से अगर आप इसको पक्षांतर करते हैं तब भी कटेगा, लेकिन यहां से आप सीधा सीधा भी काट सकते हैं। ठीक है, नीचे से नीचे वाला कटता है, 100 से 100 कट गया क्योंकि 100 ऊपर जाएगा तो 100 से 100 हट जाएगा। इसके बाद 1 0 से 1 0 कट गया, 14 एकम 14, 14 छक्का 84, फिर 6 एकम 6 और 6 पंजे 30। तो x की वैल्यू आ गई है 5। ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। तो 15 ही क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी और आप लोग सीख भी रहे होंगे और लगातार प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। देखो भाई, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपने मान लीजिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन समझ में आया और उसके बाद आपने प्रैक्टिस नहीं की, तो आपको सीखने का कोई भी फायदा नहीं होगा। आपको पहले जब भी आप यहाँ पे आते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, पहले आप खुद से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और अगर आपको नहीं आता है तो उसके बाद ही आप क्या करें, सॉल्यूशन को देखें। पहले आप खुद से ही करने का प्रयास करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, इससे इससे मुझे भी क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। साइनिंग आउट।